बहुत दिन के बाद आए। अब संचालक महोदय को भी मैं उसको आवाज दे रहा हूँ जिसके सुनने के लिए आप सब लोग विक्रम आपको भी कुछ सुनाना है? बेताब हैं। और बसंत जी ने 2-4 बार अपने कविता में जिक्र कर भी दिया तो नाम लेने की जरूरत नहीं, सब लोग समझ गए होंगे। बिल्कुल बिल्कुल। दीपक जी दर्द का साज दे रहा हूँ तुम्हें। वाह वाह। दर्द का साज दे रहा हूँ तुम्हें, दिल के सब राज दे रहा हूँ तुम्हें। ये गजल ये गीत सब बहाने हैं, ये गजल ये गीत सब बहाने हैं, मैं तो आवाज दे रहा हूँ। बहुत खूब, बहुत खूब। तो मेरे से लंबा है। नहीं, मैं झुक के खड़ा था ना, थोड़े झुके भी थे, उसको माइक आगे खींच लिया। हाँ, रिसेट कर दे। एक आगे ठीक। वैसे उतनी आवाज तो बिना माइक के भी आ सकती है। नहीं, थोड़ा सा क्या है कि मेरी आवाज अच्छी आ रही है। जब दीर्घा में रहते हैं तो सब चीजें नोट करते हैं। बसंत जी की आवाज अच्छी आ रही है। तो ऐसे भी क्या है, घंटे में रियाज करती है सबसे पहले तो मैं आज की शाम जो होली विलम्ब के नाम से आहुत की गई है, विलम्ब के लिए क्षमा चाहता हूँ और माँ शारदे को नमन करते हुए मैं अपनी उपस्थिति दर्ज कराऊँ। सीधे सीधे कुछ चीज़ों से जोड़ता हूँ कि ऐसा लगता है कि महफिल में नूर आया है। ऐसा लगता है कि महफिल में नूर आया है। हर तरफ देख लो जैसे सूरज छाया है। हर तरफ देख लो जैसे सूरज छाया है। कि साथ बैठेंगे तो खुशियाँ तमाम आएंगी। बहुत खूब। दीप ने आज मोहब्बत का गीत गाया है। दीप ने आज मोहब्बत का गीत गाया है। और आज की शाम विशेष इसलिए भी है कि शहीद दिवस है। हमारे संचालक महोदय ने सबसे पहले वहीं से बात शुरू की और ये बसंत जी ने भी कहा, नवरत्न ने भी कहा और उन्हें सबने याद किया। बिल्कुल, क्योंकि आज ये जो आबो हवा है और जिस तरह से हम खुले अपनी मौज मस्ती में जी रहे हैं, तो किसी की पलकें, किसी की नजरें हमारे लिए, हमारी हिफाजत में अपने आप को गंवा भी देती हैं। बिल्कुल, वहाँ भी नहीं भरते, उनका भी परिवार होता है। तब मैं भगत सिंह जी की एक उनका नारा है कि मेरे खून का एक एक कतरा इनकलाब बोलेगा। तो कि जिस माटी में पले बढ़े वो माटी धन्य हुई होगी। वाह वाह। उन शहीदों की बात कर रहा हूँ, उस भगत सिंह की बात कर रहा हूँ जिसने बड़े कम उम्र में हंसते हंसते इनकलाब जिंदाबाद बोलकर तीनों वीरों ने शहादत को अपने गले लगाया। कि जिस माटी में पले बढ़े वो माटी धन्य हुई होगी और जिनकी कोख से जन्म लिया वो कोख भी पुण्य हुई होगी। बहुत और मेरे खून का एक एक कतरा इनकलाब बोलेगा सुन। मेरे खून का एक एक कतरा इनकलाब बोलेगा सुन। तेरे इस उद्घोष से माँ भारती धन्य हुई होगी। तेरे इस उद्घोष से माँ भारती धन्य हुआ। ऐसे वीरों की बात अगर करें तो बहुत सारी, एक पूरा सम्मेलन चाहिए इसके लिए, लेकिन क्या है कि क्लब है और परसों से कल से होली का रंग चढ़ जाएगा। तो मैं एक दो अभी ताजा दो दोहा जो है चलते चलते बात बन गई थी, मैं रख देता हूँ। कि चंग बजे मृदंग बजे
बजे फाग के गीत, वाह कि चंग बजे मृदंग बजे, बजे फाग के गीत, और रंग लगे जब नेह का, रिपु हो जाए मीत, रिपु हो जाए मीत। लीजिए कुछ चीजें और सुनिए कि वही गंगा नहाएगा वही दीपक जलाएगा, कि वही गंगा नहाएगा वही दीपक जलाएगा, जिसे नफरत है तुमसे वो तुम्हारे पास आएगा। कि वही गंगा जलाएगा वही दीपक, वही गंगा नहाएगा वही दीपक जलाएगा, जिसे नफरत है तुमसे वो तुम्हारे पास आएगा। नहीं मालूम उसको जिंदगी का फलसफा दीपक, कि वही गंगा नहाएगा वही दीपक जलाएगा, जिसे नफरत है तुमसे वो तुम्हारे पास आएगा। नहीं मालूम उसको जिंदगी का फलसफा दीपक, नया है शौक उड़ने का धरा पर, नया है शौक उड़ने का धरा पर लौट आएगा। और एक नए आपको निवेदित करता हूँ आपके लिए, क्योंकि आपके लिए नया है, सुने नहीं है। कि हकीकत को न झुठलाते तो ये रंजिश नहीं होती, वाह 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 वाह। हकीकत को न झुठलाते तो ये रंजिश नहीं होती, और जो दर्पण खुद को दिखलाते तो ये रंजिश नहीं होती। हकीकत को न झुठलाते तो ये रंजिश नहीं होती, जो खुद को आईना, जो दर्पण खुद को दिखलाते तो ये रंजिश नहीं होती। दिलों को बांटने का तो हुनर तुमसे कोई सीखे, दिलों को बांटने का तो हुनर तुमसे कोई सीखे। जहर बोते न फैलाते तो ये रंजिश नहीं होती, जहर बोते न फैलाते तो ये रंजिश नहीं होती। और नई पीढ़ी के जहन में जहर तुम भर रहे हो क्यों वरुण भाई? नई पीढ़ी के जहन में जहर क्यों भर रहे हो तुम? नई पीढ़ी के जहन में जहर तुम भर रहे हो क्यों? जो चंदन माथ के हैं उनको मिट्टी कर रहे हो क्यों? जो चंदन माथ के हैं उनको मिट्टी कर रहे हो क्यों? दिलों में आग नफरत की तुम्ही ने तो लगाई थी, वाह वाह। दिलों में आग नफरत की तुम्ही ने तो लगाई थी। तुम्ही उस आग में जलकर, तुम्ही उस आग में हर रोज जलकर मर रहे हो। तुम्ही उस आग में हर रोज जलकर मर रहे हो क्यों? थोड़ा सा रंग और बदलता हूँ। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। सखियां ताना मारती, एक ऐसा पति जो परदेश में है, एक ऐसा पति जो परदेश में है और पत्नी की चाहत देखिए होली पे उसकी सखियां पूछती हैं कब आएंगे कब आएंगे। तो त्योहारों में तो सब लोग घर जाते हैं। हाँ। कि सखियां ताना मारती, तुम बैठे परदेश, शिकायत करती है कि सखियां ताना मारती, तुम बैठे परदेश। मैं बिरहन बेरंग हूँ, मैं बिरहन बेरंग हूँ, कब आओगे देश पिया जी, कब आओगे देश। वाह वाह बहुत अच्छा, बहुत खूब। एक और देख लीजिए कि सोचा संगीत रचाऊंगा, पति क्या कहता है उसके तरफ से कि सोचा संगीत रचाऊंगा, मैं गीत फाग के गाऊंगा। सोचा संगीत रचाऊंगा, मैं गीत फाग के गाऊंगा। और गोरी के सुर्ख कपोलों पर, वाह वाह, गोरी के सुर्ख कपोलों पर मैं प्रीत के रंग लगाऊंगा। सोचा संगीत रचाऊंगा, मैं गीत फाग के गाऊंगा।
ओ गोरी के सुर्ख कपोलों पर मैं पीत के रंग लगाऊंगा। और देख के ये महंगाई ने, देख आज के इस महंगाई ने मेरे मन को बैराग दिया। कि आज के इस महंगाई ने मेरे मन को बैराग दिया। अब क्या बोलूं कैसे बोलूं, अब क्या बोलूं कैसे बोलूं, मैंने विचार ये त्याग दिया। अब क्या बोलूं कैसे बोलूं, मैंने विचार ये त्याग दिया। सब देख के मेरा मन डोला और अंतर मन मुझसे बोला। सब देख के मेरा मन डोला और अंतर मन मुझसे बोला कि शब्दों से गीत बनाऊंगा। ये कवि क्या कर सकता है कि शब्दों से गीत बनाऊंगा, इन कवियों से बनवाऊंगा। कि ये देख के मेरा मन डोला और अंतर मन मुझसे बोला। शब्दों के गीत बनाऊंगा, इन कवियों से बनवाऊंगा। और गोरी के सुर्ख कपोलों पर, गोरी के सुर्ख कपोलों पर मैं गीत के रंग लगाऊंगा। और हुलियारों संग मैं घूम घूम बस बात यही दोहराऊंगा कि आज बिरज में होली है रे रसिया, आज बिरज में होली है रे रसिया, आज बिरज में। लीजिए एक बात, एक छोटी सी बात रह गई कि छूट गया घर बार मेरा, सब रिश्ते नाते छूट गए। परदेश आने में कितना बड़ा त्याग करना होता है पता नहीं चलता। कि मेरा गांव मेरे दिल में रहता है। मेरी हर धड़कन मेरी सांसों में बसता है। मेरी हर धड़कन मेरी सांसों में बसता है। मेरा गांव मेरे दिल में रहता है। दो बंद पढ़ूंगा बस। कि छूट गया घर बार मेरा, सब रिश्ते नाते छूट गए। कि छूट गया घर बार मेरा, सब रिश्ते नाते छूट गए। माँ बाबा की यादें हैं बस, घर आंगन सब रूठ गए। माँ बाबा की यादें हैं बस, घर आंगन सब रूठ गए। अरे बियावान को देख मेरी आंखों से नीर टपकता है। मेरा गांव मेरे दिल में रहता है। मेरा गांव मेरे दिल में रहता है। अरे होती है पहचान गांव से, गांव हमारी आती है। होती है पहचान गांव से, गांव हमारी खाती है। अब पुरखे हैं पूजा की थाली, घर दिया और बाती है। अरे होती है पहचान गांव से, गांव हमारी थाती है। अब पुरखे हैं पूजा की थाली, घर दिया और बाती है। गांव धरोहर है हम सबकी, दीप ये कहता है। मेरा गांव मेरे दिल में रहता है। मेरा गांव मेरे दिल में रहता है। बढ़िया चित्र। एक और छोटी सी चीज मैं आपको सुनाऊं, बहुत पिछली बार मैं रह गया था। एक धीरे धीरे मतलब लुप्त होती जा रही चीज है। हमें वो दिन भी याद आता है जब ना कोई फोन था, बड़ी मुश्किल से लोगों के पास फोन हुआ करता था। और जब मैं आया था तो उस जमाने में हमारे कॉलोनी में भी तो घर फोन मोबाइल दुनिया भर के इतने ज्यादा हैं कि लोग उसको कंज्यूम नहीं कर पाते। हाँ, लैंडलाइन का फोन हुआ करता था घरों में। फोन करने के लिए उसमें भी रेट रहता था अलग अलग। तो रात को जो है जाके इंतजार करना पड़ता था। STD बूथ वाले का बड़ा भाव हुआ करता था। थोड़े दिन के बाद इनके पास फोन आया। कभी कभी फोन चलो काम चल जाता था, मैंने फोन रिसीव कर लेते थे। करने का भी सुविधा मन में ही था, उधर से आ सकता था, जा नहीं सकता। धीरे धीरे चिट्ठियों का बड़ा इंतजार रहता था। चिट्ठियां खत्म हो गई। एक दिन ऐसे एक पोस्टमैन को देखा मैं, तो पुरानी चीजें एक ही बार में मतलब मेरे आंखों के सामने घूम गई कि हम कहाँ पहुंच गए। अब तो कुरियर भी कुछ नहीं रहा, तो सब चीजें ऐसी हो गई। घर बैठे यहाँ से आप वहाँ केक पहुंचा देते हैं, वहाँ खाना पहुंचा देते हैं। मतलब इस तरह से अपडेट हो गए हम, और इस तरह से टेक्नोलॉजी आगे निकल गई कि सुबह से शाम तक चिट्ठियां जुटाता था। कि सुबह से शाम तक चिट्ठियां जुटाता था, प्रेम भरी पाती संदेश लेके आता था।
वाह। कि सुबह से शाम तक चिट्ठियां जुटाता था, प्रेम भरी पाती संदेश लेके आता था, तीज त्योहारों की याद वो दिलाता था, तीज त्योहारों की याद वो दिलाता था, बहना की राखी उपहार संग लाता था, कि सुबह से शाम तक चिट्ठियां जुटाता था, प्रेम भरी पाती संदेश लेके आता था, तीज त्योहार की वो याद वो दिलाता था, बहना की राखी उपहार संग लाता था। और देखते ही डाकिया को मन हर्षाता था, रास्ते से गुजरते कहीं मेरा कुछ तो नहीं, देखते ही डाकिया को मन हर्षाता था, तार पहुंचाता था, रुपए दे जाता था, गोरी को चिट्ठी भी पढ़ के सुनाता था, डाक दे जाता, तार पहुंचाता था, रुपए दे जाता था, गोरी की चिट्ठी भी पढ़कर सुनाता था। अब वो मोहल्ले में दिखता नहीं है, या वो मोहल्ले में दिखता नहीं है, चिट्ठी भी अब कोई लिखता नहीं है, कि अब वो मोहल्ले में दिखता नहीं है, चिट्ठी भी अब कोई लिखता नहीं है। बदला है मौसम और बदला जमाना, कि बदला है मौसम और बदला जमाना, मोबाइल है सबका मिलना मिलाना, कि बदला है मौसम और बदला जमाना, मोबाइल है सबका मिलना मिलाना, नए दौर का डाक कुरियर ले आता है, नए दौर का डाक रात को 11 बजे भी लेके आता, नए दौर का डाक कुरियर ले आता, मोबाइल से रुपया पल में है जाता, नए दौर का डाक कुरियर ले आता और मोबाइल से रुपया पल भर में जाता। अब संदेश वाहक पे किससे बनेंगे, कि अब डाकिया पे, कि अब संदेश वाहक पे किससे बनेंगे, किताबों में बच्चे उन्हें अब पढ़ेंगे, किताबों में बच्चे उन्हें अब पढ़ेंगे। लाइए अब मैं एक ऐसे शख्सियत को जो हमें हर बार उठाते हैं, बड़े प्यार से उठाते हैं, सबके लिए कसीदे पढ़ते हैं, दुनिया भर के आशीष देते हैं, एक ऐसा वृक्ष जो हमें हमेशा छांव देता है, उनके लिए कुछ पंक्तियां, कि अल्फाज अक्सर अधूरे ही रह जाते हैं मोहब्बत के कवि हैं, कि अल्फाज अक्सर अधूरे ही रह जाते हैं मोहब्बत में, हर शख्स किसी न किसी की चाहत दिल में दबाए रखता है, कि हर शख्स किसी न किसी की चाहत दिल में दबाए रखता है, अक्सर दिखावे का प्यार ही शोर करता है। 2 लाइन में बात करते हैं कि अक्सर दिखावे का प्यार ही शोर करता है, सच्ची मोहब्बत तो इशारों में ही सिमट जाती है, और जाते जाते ही सही ये मलाल तो रह गया, जाते जाते ही सही ये मलाल तो रह गया, क्या उन्हें भी मोहब्बत थी, ये सवाल रहता गया। और मोहब्बत का भी एक अलग ही दस्तूर होता है, कि मोहब्बत का भी एक अलग दस्तूर होता है, ये पल भर में हो जाती है, जिंदगी भर के लिए, जिंदगी भर के लिए। इन्हीं अल्फाजों के साथ मैं आज के संचालक महोदय श्री के श्रीवास्तव जी को आवाज देता हूँ। स्वागत। This program is co-sponsored by Shivam Enterprises. The business is engaged in the dealing of all types of dry fruits, nuts and grocery products wholesale and retail. Hurry up, get the best. Avadnagar, Boisar West, District Palghar, Maharashtra for 01506.